गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं कि कैसे सतगुरु हमारे मन की बात को जान लेते हैं। यह साखी तब की है जब हमारी माँ जी शबनम कौर जी हमारे प्यारे बाबा जी के साथ थी। एक बार पंजाब जिले का एक डीएसपी था। वह सत्संगी तो नहीं था, पता नहीं फिर भी उसके मन में क्यों अपने प्यारे बाबा जी से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती थी। उसने लोगों से प्यारे बाबा जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वह चाहता था कि मैं भी एक बार उनसे जाकर मिलूं और उनके साथ बैठकर चाय या कॉफ़ी पी सकूं। लेकिन बाबा जी तो सब जानी जान है। उधर एक सेवादार था, वह डेरे में दिन रात बहुत सेवा किया करता था और काफ़ी समय से वह डेरे में ही रहता था। उसके मन में भी आता था कि बाबा जी मेरे सामने बैठ जाएं और मैं उनको एकटक होकर देखता रहूं। एक दिन वह डीएसपी बाबा जी से परमिशन लेकर उनसे मिलने के लिए डेरे में गया। बाबा जी ने उसको अपनी कोठी पर बुलाया। वह कोठी पर गया और सेवादारों से बोला कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार अंदर गया और बाबा जी से पूछ कर आया कि बाबा जी, डीएसपी आपसे मिलने के लिए आए हैं। बाबा जी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम उनको अंदर भेज दो और कोठी के पिछली तरफ जो सेवादार काम करता है उसे बुलाओ और मेरे पास अंदर भेज दो। तो वह गेट वाला सेवादार उस सेवादार के पास गया और बोला, भाई तुझे बाबा जी याद कर रहे हैं, अंदर कोठी में बुलाया है। तो वह सेवादार बहुत हैरान हो गया और उस सेवादार से बोला, क्या सच में बाबा जी ने मुझे बुलाया है? दूसरा सेवादार हंसने लगा और बोला, हाँ भाई हाँ, तुझे ही बुलाया है। वह जो भी साफ सफाई कर रहा था उसे छोड़कर फटाफट अपने हाथ धोकर और अपने कपड़ों को झाड़कर साफ करके वह बाबा जी की कोठी में गया। वह अंदर जाते हुए थोड़ा झिझक तो रहा था, पर सेवादार ने कहा, जाओ उस कमरे में बाबा जी बैठे हैं। उस सेवादार ने अपनी चप्पल दरवाजे के बाहर उतार दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसने बाबा जी को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बुलाई और वहीं पर एक साइड में नीचे फर्श पर बैठ गया। बाबा जी और डीएसपी काफ़ी पी रहे थे। यह सेवादार तो बस एकटक होकर अपने प्यारे मुर्शिद को ही देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, आज मेरे मालिक ने मेरे मन की आवाज़ सुन ली। थोड़ी देर के बाद डीएसपी वहाँ से चले गए तो बाबा जी ने उस सेवादार को भी कहा, जाओ भाई तुम भी अपनी सेवा करो। वह भाई खुशी खुशी अपनी सेवा पर चला गया। साध संगत जी, बाबा जी ने उन दोनों की मुराद पूरी कर दी। बाबा जी अंदर अपने कमरे में गए तो माँ जी उनसे बोली, आपने तो उस सेवादार को न तो ऊपर सोफे पर बिठाया और न ही उसको चाय कॉफ़ी वगैरह पूछा। क्यों? क्योंकि वह गरीब है। तो बाबा जी बोले, तुम जानती हो मेरे को अपने सभी बच्चे प्यारे हैं, चाहे वह अमीर हैं या गरीब। मुझे अपने सेवादार तो बहुत ही प्रिय हैं। बाबा जी हंसकर बोले, भगवान, जिस दिन जिसको जो चाहिए था मैंने उसे दे दिया है। उस डीएसपी को मेरे साथ कॉफ़ी पीनी थी, मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी ली। इसने सिर्फ दर्शन करने थे, उसे वह मिल गए। अगर तुम पूछना चाहती हो तो मैं उस सेवादार को दोबारा बुलवा देता हूँ, तुम उससे पूछ लो। वह बोली, अच्छा ठीक है। जब बाबा जी कोठी से बाहर निकल कर गए तो माँ जी खुद उस सेवादार के पास गई और उससे बोली, तुम खुश तो हो? वह सेवादार बोला, माँ जी मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बरसों की तमन्ना
आज पूरी हो गई है। माँ जी बोली, कौन सी तमन्ना? तो वह सेवादार बोला, माँ जी, मेरे मन में कब से था कि सतगुरु मेरे सामने बैठे हों और मैं उनको एकटक देखता रहूं। माँ जी समझ गई कि बाबा जी ने तो उनकी आस पूरी कर दी है और वह बहुत खुश हैं और बाबा जी का बार बार शुक्र शुक्र कर रहा है। साध संगत जी, बाबा जी सबके मन की बात जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। इसके साथ एक और साखी है। बाबा जी बार बार कहते हैं, जो हमें अंदर जो दिखता है उसको हजम करना चाहिए, लेकिन हम उनकी बात सुनते कहाँ हैं। जरा सा कुछ दिखा नहीं और शोर मचा दिया। एक सेवादार था जो सबको अपने अंदर का हाल बता देता था और अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझता था। बाबा जी ने उसके साथ क्या किया, सुनिए साखी में। बाबा जी महाराज के वक्त का जिक्र है कि डेरे में एक सत्संगी रहता था। वह एक मिनट भी बेकार नहीं बैठता था। रात को भजन करता था और दिन में सेवा करता था। जब उसने मेहनत से भजन सिमरन किया तो उसके अंदर का पर्दा खुल गया। लेकिन जिस तरह गरीब की झोपड़ी में हाथी नहीं समाता, उसी तरह वह भी अपनी कमाई को हजम ना कर सका। बाबा जी ने उससे कहा, हजम कर। तो वह कहता कि इस समय मेरे सामने कोई भी आ जाए तो वह मेरे साथ बात नहीं कर सकता। बाबा जी ने उस पर से अपनी दया मेहर का हाथ खींच लिया और उसे अब शब्द सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर फिर भी उसका पर्दा ना खुला। वह नाराज होकर अपने गांव वापस चला गया। जब बाबा जी चोला छोड़ गए तो उनके जाने के बाद वह फिर से डेरे में आ गया और वहीं पर रहने लग गया। डेरे में एक बीबी से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके साथ वह किसी न किसी बात पर झगड़ता रहता था। एक बार बीबी को किसी जगह एक आदमी को भेजने की जरूरत पड़ी। अभी वह सोच ही रही थी कि किसे भेजूं। बड़े महाराज जी ने कहा, उस सेवादार को भेज दो। बीबी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और उसको भेज दिया। वह अगर उसके पास कोई सेवा नहीं होती तो वह रस्सियाँ बटने लग जाता था। उसके पास हर रोज 3 ही काम थे। बाबा जी के कहे अनुसार बिना नागा भजन सिमरन करना, किताबें पढ़ना और सेवा करना। चाहे उसका अंदर का पर्दा बंद था, लेकिन फिर भी उसने भजन सिमरन करना कभी नहीं छोड़ा। आखिर जब वह वहाँ पर बहुत बीमार हो गया तो बड़े महाराज जी ने उसे डेरे वापस बुलवा लिया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले बड़े महाराज जी को कहीं पर जाना था। उन्हीं दिनों एक बीवी की सूरत भी शब्द में लगी हुई थी और आप रोज उसकी तरफ भी जाते थे। बड़े महाराज जी ने सोचा कि उस बीवी की तरफ से होकर उस सेवादार की खबर लेने जाऊंगा। आप बीवी को देखकर उधर जाने ही वाले थे कि वह सेवादार वहां पर आ गया। बड़े महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। वह बोला, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो क्या मांगना है। उसने कहा कि मुझे अपने चरणों में माथा टेक लेने दो। बड़े महाराज जी ने कहा कि वह माथा टिकाना पसंद नहीं करते। इस पर उसने कहा, अगर यह शरीर बाबा जयमल सिंह जी का है तो मुझे माथा टेक लेने दो, नहीं तो मैं नहीं टेकता। अब ऐसा कोई प्रेमी शिष्य क्या यह कह सकता है कि यह उसका शरीर उसके सतगुरु का नहीं है। बड़े महाराज जी ने आखिर बाबा जी का ध्यान करके उससे कहा, अच्छा टेक लो माथा। जब उसने चरणों पर माथा टेका तो उसी वक्त कहने लगा, जो मेरी इतने सालों की कमाई बंद थी वह मुझे वापस मिल गई है और मेरी संभाल हो गई है। सतगुरु आ गए हैं।
सो मतलब तो यह है कि हमें अपनी कमाई का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर का रास्ता बंद हो जाता है। यही तो शिष्य की परीक्षा का वक्त होता है। उसको भजन सिमरन बंद नहीं करना चाहिए और ना ही अपने मन में कभी अभाव लाना चाहिए। उसकी कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शरीर छोड़ने के वक्त उसकी पूरी पूरी संभाल होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।